प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी लोगों का हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम आप लोगों के साथ जो भी प्रतिदिन एक वाक संबंध स्थापित रखते हैं, उसका मात्र और मात्र मकसद रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक जैसा है। केमिस्ट्री से इंटरमीडिएट पढ़ने वाला बच्चा ये जानता होगा कि मॉलिब्डेनम क्या है, जो अभिक्रिया की रफ्तार को बढ़ा दे। अभिकर्मक, उत्प्रेरक, वैसा प्रयोजन हमारा रहता है। प्रतिदिन की बातों में मूल भाव यही रहता है कि आप अपने जीवन के समानांतर 22 साल की उम्र से लेके 48 साल की उम्र तक के प्रतियोगिता में जो संग्राम झेलते हैं प्रतिदिन, जिसकी जवाबदेही बिल्कुल नहीं है, ना कहीं सुनवाई है, ना उसका कहीं पूछ है, न कोई उसको तवज्जो देता है। आप जानते हैं ना कि सफलता, एक विजयश्री 1000 पराजय को छिपा देती है, 1000 अवगुणों को ढक लेती है। सब जानते हैं, सबको पता होता है कि यह माइनस पॉइंट फला शख्स में है, लेकिन जिस तथागत भौतिक दृष्टि से कैरियर के संदर्भ में विक्ट्री, चाहे छोटी हो या बड़ी, मिलने के बाद, प्राप्त होने के बाद एक आवश्यक रूप से जो आप पर एक सवालिया निशान लगा होता है कि अभी तक आप सफल नहीं हो पाए हैं, उससे परमात्मा की दया कृपा, परमात्मा की बहुत बड़ी अनुकंपा समझिए कि आप ये दाग धोने में आज के परिप्रेक्ष्य में सफल हो गए। जेएलओ की परीक्षा राजस्थान की आपको पता है, डेट भी पता है। जिस हिसाब से वो 20 अगस्त की डेट लगा दिया है छत्तीसगढ़ ने, और जो गति है हर परीक्षा में सिवाय यूपीएचजीएस को छोड़कर, मैं यह भी स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे अपना यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सारे हिंदी भाषी राज्यों में राजनीति का इतना असर सीधा देखा जा रहा है कि हर जगह राजनीतिक दबाव के चलते जो कमीशन से होने वाली परीक्षाएं हैं जुडिशरी की, उसमें गति देखी जा रही है, द्रुत गति, तीव्रता। हाई कोर्ट को इससे फर्क नहीं पड़ता, स्वतंत्र निकाय है और महामहिम के फैसले पर ये, माय लॉर्ड के फैसले पर ये निर्भर करता है वो कितना संवेदनशील है, किस स्तर पे इस परीक्षा को आयोजित करना चाहता है, कब करना चाहता है। बिल्कुल अपने पाले में साकिट की तरह वो बंद है। हमारा ये बात 2 मिनट में ये कहना, ये बताना कि हर राजनीतिक एरिया में, हर स्टेट की राजनीतिक मंच में, गवर्नमेंट किसी की हो, जैसे राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आप देख रहे हैं बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल सेकुलर, ये दोनों की मिली जुली पार्टी है। आप इस चीज को गंभीरता से लें कि जहां एनडीए की गवर्नमेंट नहीं है, वहां भी रफ्तार पकड़ी हुई है। कहने का अर्थ, किसी भी स्टेट की जुडिशरी या नॉन जुडिशरी अगर आप फेस करने वाले हैं
तो इस बात को गांठ बांध लें कि आने वाले 10 से 15 महीने के बीच में जो घटने वाला है वो आपके लाइफ में शायद ही दोबारा घटे। करियर के लाइफ में ये अवसर है। कहते हैं कि किस्मत का कितना भी वली हो, लेकिन अगर अवसर न प्राप्त करे तो उसकी किस्मत धरी की धरी रह जाती है। वो विडंबना चुकी सी समझिए। मैं उच्चतर न्यायिक सेवा के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के खास करके यह स्पष्ट कहूँगा कि डिले कितना भी हो लेकिन 23 क्रॉस नहीं करेगा। तो कल की बात में आज की बात जोड़ते हुए हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि तमाम तरीके के गहरे दागों को मिटाने का वक्त है। खास करके अधिवक्ता बहनों का जो इस स्टेज पर उच्चतर न्यायिक सेवा के संदर्भ में खासकर कहना चाहूँगा, और जूनियर डिवीजन में भी जिस अधिवक्ता बहन की एज में मिनिमम बॉर्डर लाइन पे कह रहा हूँ 22 साल है, हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा है कि उस पर शादी का दबाव होता ही है। उस कोण से भी देखें तो तमाम ऐसी अधिवक्ता बहनें हैं जिन्होंने अपनी शादी को रोक रखा है। परिवार में सारे लोगों का दबाव है, घर परिवार में सबका है, लेकिन उन्होंने अपने कैरियर को आगे करके स्वतंत्र दिमाग से पढ़ने का एक कठोर प्रयास का बीड़ा उठाया है। उस बीड़ा को उठाकर और अंजाम तक पहुंचाने का वक्त है। इसी में प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों हमजोली करके गलबहियां करके ऐसे चल रहे हैं कि आप अगर उसमें सुनियोजित संतुलन नहीं बनाएंगे तो आप कब अपने मन के गिरफ्त में हो जाएंगे, कब अपने अति आत्मविश्वास की गिरफ्त में हो जाएंगे और कब विवेक के गिरफ्त में हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा इसका अन्वय करके, इसको डिफरेंशिएट करके बताते हैं। अगर आप अपने मन के गिरफ्त में आ जाएंगे तो आप ऐसे निर्णय लेंगे जो आपसे संभलेगा नहीं। मन की वृत्ति ही है, जितना मिल जाए सेटिस्फाई नहीं होता, और ऐसे व्यक्ति को हर जगह दिक्कत आती है। मेंस की कोई तैयारी है, उसे एक बुक से सेटिस्फेक्शन नहीं है, 10 बुक चाहिए। लिख के आया, उसको अपने और फैक्ट पे भरोसा नहीं है, और अतिरिक्त चाहिए। ये मन की प्रवृत्ति है। मस्तिष्क की प्रवृत्ति क्या है? बिल्कुल तार्किक सोचेगा, संवेदना से उसका लेना देना नहीं, इमोशन से उसका लेना देना नहीं, बिल्कुल मशीनवत सोचेगा। विवेक, सेंस, डिस्क्रिशनरी पावर जिसको बोलते हैं, इसकी अगर लग गई तो दोनों में संतुलन और किस्मत प्रारब्ध का सबका जोड़ा पड़ जाता है। कॉपी आपकी अच्छे हाथ में लग जाती है और आपकी इंटरव्यू कॉल होती है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो आप पूछ सकते हैं कि सर वो कौन सा तरीका है कि अपने विवेक का प्रयोग? यही आप देखें कि जो निर्णय आप इस दशक के लिए ले रहे हैं, दशक के लिए नहीं, इस वर्ष के लिए ले रहे हैं, उस निर्णय में कितनी स्थिति ऐसी है जिसके सलेबस को आप आराम आराम से ड्यूरेशन फिक्स एग्ज़ाम टाइम तक टिल आप पूरा कर ले जाएंगे। अगर कर ले जाएंगे, खुद उस पर सामर्थ्य करते हैं, तो ये यकीन माने आप आराम से, आपको पता नहीं चलेगा और सफलता के पॉइंट पर खड़े मिलेंगे। ये मैं खुद कह रहा हूँ, खुद कर पाने में मैं शायद असमर्थ हो जाऊँ, इसलिए कहने का अर्थ ये मत समझ लीजिएगा कि 100% मैं करने वाला हूँ, नहीं। इसीलिए श्रोता आगे निकल जाता है, हमेशा गुरु के लेवल तक रह जाता है, शिष्य आगे निकल जाता है। श्रोता का स्थान वक्ता से कहीं गुना अधिक है। आप लोग श्रोता हैं, हमारे तरफ 4 उंगलियां होती हैं, मैं अगर एक उंगली आपकी तरफ उठाता हूं, ये मुझे गुमान होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए, और इसका खामियाजा और इसके परिणाम के लिए मुझे उद्यत भी रहना चाहिए। नहीं रहेंगे, बेपरवाह रहेंगे, तथ्यों को छिपाएंगे, आपको गुरु होने के झांसे में आपको ढकेंगे, आपको लीपापोती बताएंगे कि हम ऐसे नहीं वैसे, हम गेहूं फटार नहीं, हम घोर कराइत,
यहाँ बच लेंगे, जिसके वजह से आपके दिमाग में थोड़ी बहुत क्षमता है, वो कब पैरालिसिस का अटैक मार देगा आप जान नहीं पाएंगे। और सबसे टफ 45 से 50 साल के ऊपर की ज़िंदगी, रिटायर होने की बाद की ज़िंदगी होती है। बुढ़ापा में आपका संशय गायब हो जाएगा, अर्ध विक्षिप्त पागल की तरह व्यवहार, आप मल मूत्र का त्याग भी अपने दम पर नहीं कर पाएंगे, किसी का सहारा चाहिए होगा। ये कैसे लोगों के साथ होता है? जो दिमाग का इस्तेमाल अतिरिक्त तौर पर क्रोध में, अति आत्मविश्वास में, सामने वाले को मूर्ख बनाने में खपा देते हैं। और जो बिल्कुल ढीले होते हैं, दिमाग है प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये जो वीणा का तार तब बजता है जब निश्चित मुकाम पर उसमें झंकरण पैदा किया जाए, तब बजेगा और बढ़िया सा वाद्य संगीत आएगा। ऐसे आप अपने अध्ययन में विवेक, मन, मस्तिष्क तीनों में संतुलन साधें। बाकी चीज आप समझ गए होंगे, इसमें कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा रहा, मेंसुरेशन नहीं बता रहा, केवल साइकोलॉजी बता रहा। और ये साइकोलॉजी पर डे काम करता है, पर सेकंड काम करता है। जब तक आप, जैसे मान लीजिए प्रैक्टिस करने आप चले गए कोर्ट में, शाम को लौटे, थोड़ा आराम किया, 2 घंटे आप लेटे रहे, उसके बाद आपका मन उठेगा, सर ने टेस्ट दिया है, क्या करें, सो जाएं या रात में 2 बजे जगें। अगर इसी बैच में एचजेएस बनना है तो ये रिस्क तो उठाना पड़ेगा। और रिस्क कहना भी ठीक नहीं, ये आवश्यक कर्तव्य करना पड़ेगा। रिस्क उसको कहते हैं जिसमें आप कुछ प्रत्यक्ष रूप से गंवाएं। इसमें ऐसा कुछ भी गंवाना नहीं है। पढ़ लेंगे तो आप बनेंगे, नहीं पढ़ लेंगे तो आपका जा क्या रहा है। रिस्क उसको कहते हैं कि जो इसी परीक्षा को आखिरी मानकर पढ़े, चांस भले हो, वो आगे के चांस का गला रेत देने के लिए एकदम गट्स के साथ तैयार है। वो चाहता है इसी बार हमारा सिलेक्शन हो। ये रिस्क है। तो इस डिफरेंस को जो सेंस, जो हार्ट, माइंड, इन तीनों में संतुलन साध ले जाएगा, वो प्रारब्ध को इतना घसीट कर इस पॉइंट तक ले आएगा कि वो किस्मत में कन्वर्ट हो जाएगा। और लोग कहेंगे ना, बड़ा किस्मत वाला है भाई, इस मिनिमम एज पर हायर जुडिशरी क्वालिफाई किया, इतने एज पर ये जूनियर डिवीजन में सेलेक्ट हो गया, इतने एज पे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हो गया, इत्यादि। मैं करीब 8-10 समय लगता महीनों भर पहले रेगुलर बात करने के दरमियान आपको सुझाया था कि 3-4 प्रकृति के अफसरान होते हैं, चाहे जुडिशियल चाहे नॉन जुडिशियल। उसमें भी यही कैटेगरी है। एक सीमा से अधिक बातचीत, वाचाल प्रकृति, शांत प्रकृति, गंभीर प्रकृति, अति गंभीर प्रकृति, और इन सबसे भिन्न एक चुप्पा प्रकृति। जानता सब है लेकिन उगलवा नहीं सकते। ये केवल अपराधियों में नहीं पाई जाती, ये अफसरान में भी पाई जाती है। तो आप किस क्वालिटी के हैं, उस अपने स्वभाव को ध्यान में रखकर अपने टारगेट पर संधान करें और इसी प्रकार संतुलन साधकर निर्णय लें कि एचजेएस देना है, छत्तीसगढ़ देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें इस प्रकार से निर्णय के प्रति अपने आंतरिक स्थितियों को साधें। ये दिखाई नहीं देती, लेकिन मन में, हर कंपटीटर के मन में, मैं कह रहा हूं जुडिशरी की इस समय चक्रवाती आंधी चल रही है। यकीन दिलाता हूं, जो लोग जुडिशरी यूपी का मेंस लिख के आए हैं, एपीओ बिहार का मेंस लिख के आए हैं, गजब की आंधी है। उन बच्चों के दिमाग की आंधी को अगर प्रकट किया जाए तो किसी साइक्लोन से कम नहीं है। ये दिखाई दे रहा है, ऊर्जा खींचता है। जिनको ये उम्मीद है कि इंटरव्यू कॉल होगी, उनके मन मस्तिष्क की परिकल्पना करके देखें, धुआं निकलता है कान से। अगर इनकम का कोई सोर्स नहीं है और टकटकी लगी है, उम्मीद उसी पर है। परिवार का अगर बड़े सदस्य आप हैं, जिम्मेवारी आप पर ज़्यादा है, हमारे सामाजिक ढांचे में ऐसा है कि बहनों की शादी आप पर भार है, तो इन सब चीज़ों से अगर आप जकड़े हुए हैं या शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, उनकी जिम्मेवारी, और अपने बीवी, अपने, अगर आप बहन हैं तो आपका पति,
उसकी निर्भरता आपके सक्सेस को डिपेंडेबल बनाती है। कसम परमात्मा की, जीने नहीं देगा। और उसके ऊपर समाज की खाओ खाओ, व्यंग बाण, तीक्ष्ण घृणित स्तर तक के कटाक्ष, कोई लेना देना नहीं आपसे दूर दूर तक, लेकिन उसको बहुत भारी इंटरेस्ट है आपसे 250, 400, 500 किलोमीटर दूर बैठा। वो पता करवाता है कि आपका क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अपने सारे काम, जबकि वो खस्ता हाल है, मिट चुका है, लेकिन आप में इंटरेस्ट रखता है। इन सब पर जवाब देने का आने वाला 10 से 15 महीना एक प्रकार से कह सकते हैं पवित्र मास है। ये जो 20 मिनट 15 मिनट में आपसे कनेक्ट होता हूं, मात्र इसलिए कि जो 24 घंटा उसके बाद अगला बोलने के बीच में बीते, इसमें आप कितना अत्यधिक यूटिलाइज कर पाते हैं। और ये तो मैं कितनी बार दोहराऊंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे कॉल करने के लिए, व्हाट्सअप, कुछ ज़रूरत नहीं। सुनो, लाभ उठाओ, मुफ्त की, बिल्कुल निःशुल्क। ना तो वो मैं यूट्यूबर मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना तो मैं टीचर हूँ, ना तो मैं कोई प्रोफेशनल कोचर हूँ। स्टूडेंट लाइफ में मैं भी आपकी तरह बिल्कुल, जैसे कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें समान स्तर के लोग, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ किसी शादी समारोह की बात है, बर्तन धुलने वाले माहार लगे हैं या बर्तन धुलने वाले कुछ कर्मचारी लगे हैं, तो आपने गौर किया है कभी, वो आपस में बातचीत करते हैं। उनको तंबाकू चाहिए या कोई चीज़ वो शौकीन है खाने के लिए, गुटखा पान चाहिए, वो परिवार के उस व्यक्ति को पकड़ते हैं जिससे उनका काम हो जाए। और पूरे परिवार में क्या चल रहा है, कौन किसका भाई, कौन किसका नात रिश्तेदार, ये पूरी जानकारी रखते हैं। लेकिन क्या इंटरवीन होते हैं? वो अपना दायरा समझते हैं। इस समय शादी बारात में आए हुए इस प्रकार के कैटेगरी के लोगों के द्वारा किए गए आचरण को ही आप आचरण अपना माने। आप कूद कर ये पता ना करने जाएं कि कौन हमें कहलस है, कैसे उसका हिम्मत भइल, दाग देंगे उसको। नहीं भाई, ऊर्जा बचाइए, सिमेट कर रखिए, कुढ़िए भी मत। ज़्यादा दोस्तों की तादाद मत करिए, बातचीत में ज़्यादा वक्त मत गमाइए। टाइम को मैनेज कीजिए विद इन टारगेट 1, 2, मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा नहीं संभाल पाएंगे। किसी भी स्टेट की केवल सिंगल जॉब के लिए अगर भी जाएंगे, ईमानदारी से सोचें, क्या उस स्टेट का रिजर्वेशन कोटे और वहाँ के जनरल बच्चे नहीं लड़ रहे हैं? फिर भी मैं एक चीज़ अंडरलाइन करके कहूँगा, 31वीं बिहार न्यायिक सेवा तक कह रहा हूँ, बिहार के बच्चों में अपने यहाँ की ही सीट लेने में, खास करके जुडिशरी में, लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश से जाने वाले जनरल कैटेगरी के या किसी उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन पाने वाले किसी कैटेगरी के ऐसे बंधु या अधिवक्ता बहन जो वहाँ मेंस लिखने को पा जाए, वो कड़ी चुनौती देता है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि सुकून देकर जाएगा क्या? बिहार एपीओ का फाइनलवा रिजल्टवा, मेंसवा की बतिये नहीं कर रहा। 500 सीट अगर है और पर सीट पे 3 बुलाए जाएं, तब भी तो 1500 लड़कों का रिजल्ट आने वाला है। सब बिहार के हो जाएंगे? बताइए। यूपी में 300 है जजों वाली भर्ती, 1000 लड़के तो इंटरव्यू देवे करेंगे हैं? तो ये जो एकदम गमगमा रहा है, मैं कह रहा हूं एकदम, ये बहुत दिनों के बाद आया है ऐसा। और एचजेएस ऊपर से कभी भी टपक पड़े। एपीओ जे मैं चिल्लाए पड़ा हूं कि लगी हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है, आपसे रिक्वेस्ट के भाव में कहूंगा सभी से, कुछ तो ऐसे जो पूरा वीडियो सुनते नहीं, खाली उनको कब आ रही चिल्लाते, पता चलता है, बगैर सुने खाली वहाँ आए, 2 मिनट चला, मन तो स्थिर होना नहीं है। अभी नए नए उछल के आए हैं तो वो डायरेक्ट पूछते हैं कि सर कब आ रही है, अभी भी नहीं पूछना बंद है। मैं फिर दोहरा देता हूँ, उसके चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, सब आएगी। और आज फिर एक बार कहता हूँ,
अक्टूबर के बाद से लेके जून के बीच में सब हो जाएगा। कहां वक्त है भैया? 33 पेपर यूपी जुडिशरी का कवर किए हो। दिव्यांगता अधिनियम अच्छा खासा एक्ट है, पढ़ने की गरज महसूस हुई है, प्री नहीं हुआ है? नहीं पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे। जाइए। ये जो शरीर देख रहे हैं, उम्र देख रहे हैं ना, सब करके माठा पी डाला हूं, माठा कर दिया हूं। सफलता इसलिए भी नहीं मिलती, ऊर्जा का बहुत ज्यादा दोहन और शांत नहीं रह पाना। जब इतना डिक्लियर है कि लगी नेक टू नेक है, तब क्या जरूरत है? हां, उस बच्चे के लिए जरूर जरूरी है जो ये चेक करना चाहता है कि हम कितना इंप्रूव हुए हैं। यानी कंसिस्टेंसी उसकी प्रीलिम्स लेवल पर बिल्कुल ब्रेक नहीं है, मेंस लेवल पर भी उसकी तैयारी अच्छी है, वो जाए। मैं खुद कहता हूं, कह चुका हूं। उससे क्या होगा कि आने वाले समय में 5, 7, 8 महीने बाद जब नई घटना चक्र आती है, तो यही छापकर वो 100 रुपया बढ़ाकर बेचते हैं और आपसे पूरी घटना चक्रवा फिर से पढ़वाते हैं। क्या वो ऐसा नहीं कर सकते कि साल भर की आयोजित परीक्षा में जो पेपर्स आए हैं केवल उसी का साल भर? नहीं देंगे, वो उनसे उनकी इनकम कट जाएगी। इसमें क्या होता है, पुराना वाला लड़का लेता ही लेता है, नए वाले की तो मजबूरी है। तो अगर आप इस छोटे मोटे स्टेज पर पर्टिकुलरली फोकस्ड एग्जाम का एग्जाम स्वयं देने जाते हैं, तो क्या ये प्रश्न पत्र आपके हाथ नहीं लगता? टांड पे उठा के फेंक देंगे तब तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हर क्वेश्चन के पीछे पड़ेंगे, जेएलओ का पेपर देने के बाद, ईमानदारी से कह रहा हूं, जो 2023 का जेएलओ होने जा रहा है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एविडेंस, सीपी, सीआरपीसी, अगर ईमानदारी से जितने 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर हल किया और अपने बेयर एक्ट में घुसे, तो फिर यूपी जे और बिहार जे, उत्तराखंड जे के प्री में उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन सरेआम बड़े सरलता से आप कर ले जाएंगे। यकीन मानिए, मैंने तीनों जेएलओ पर विधिवत ये काम किया है। काम करने का एक ट्रिक देता हूं। जो बचे हुए 4 ऑप्शन होते हैं, एक तो उत्तर होता है, बचे हुए तीनों प्रश्नों में जो 3 और हिस्से बचे, उसका पूरा विच्छेदन कर डालिए। प्री की परीक्षा एक सघनीय, जटिल, दीर्घ स्तरीय और कुछ भी ना छोड़कर पढ़ी जाने वाली तैयारी का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट नहीं होता। कभी पूछना मत कि प्रीलिम्स के लिए आईपीसी में इंपॉर्टेंट बता दें। वो सैनिक वाले चैप्टर से बिहार में प्री में पूछता है, सिक्के वाले चैप्टर से पूछता है, लोक सेवक वाले चैप्टर से पूछता है। भाई होश करिए, बिहार एपीओ में कितने लोगों का प्री नहीं हो पाया। इतने बड़ी सीट में अच्छे अच्छे कैंडिडेट बाहर हुए। सबक नहीं सीखेंगे तो नई की वैकेंसियां जो आई है इधर हुआ नहीं है, कहाँ जाएंगे? अब ज़्यादा अगर बोलेंगे हम तो आप सुनेंगे नहीं, ये आधा घंटा हो जाएगा। 23 मिनट 43 सेकेंड हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। आज 7वां टेस्ट पूरा हो गया। सुखाधिकार अधिनियम पर 7वां टेस्ट पूरा, 8वां है मुस्लिम लॉ। रोज इसलिए कहता हूं कि अगर मन में आए, विचार बने, तो गिरी जी का नंबर 7705090393 पर व्हाट्सएप करके संपर्क साध सकते हैं। जूनियर डिवीजन और यूपीएचजेएस को फोकस करके हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। स्पेशली यही 2 टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ। बीच में जो बच्चे बिहार जुडिशरी या जेएलओ के लिए संपर्क करना चाहते हैं, कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशली हो जाएगा। ठीक है। आने वाले कुछ ही दिनों में हो सकता है 25 जुलाई के आसपास मैं डिक्लेयर करूं कि लोकल माइनर की क्लास लाइव चलेगी या नहीं। अभी मैं ये तय कर पाने में थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है कि कैसे मैनेज होगा, लेकिन अगर ये मैनेज हो गया तो लाइव क्लास लोकल माइनर पे सेवर चलेगी, क्योंकि इस बात की मुझे आशंका है कि यूपीएचजेएस की परीक्षाएं नए साल में हों। तो इस समय को तो हम कायदे से भुनाएंगे। अगर हम कायदे से कह रहे हैं, या तो उतरेंगे नहीं,
और या तो उतरेंगे तो हड्डी पसली बराबर करेंगे। चाहे वो एसआरए हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो माइनर लॉ का मतलब कोई पेपर हो, और लोकल लॉ तो आप जानते ही हैं। तो आज की बातें यहीं तक। हमारी बातों से आपके जो कमेंट हमें प्राप्त होते हैं अपनी बहनों और बंधुओं से, हम उसके लिए अपना आभार प्रकट करते हैं। हमारे से संबद्ध सभी जुडिशियल और नॉन जुडिशियल ऑफिसर्स मित्रगण सबको भी अपना आभार प्रकट करते हैं। उनका अनन्य सहयोग है, उनकी हमारे ग्रुप में गरिमामयी उपस्थिति हमको तरोताज़ा रखती है, मार्गदर्शित करती है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गणों के दिए गए दिशा निर्देशों, आदेशों और निर्णयों को समझने की समझ विकसित करती है। इसलिए हमें उसी क्षेत्र में, उसी तत्वावधान में अपनी तैयारी रखनी है, अपना अनुशासन मेंटेन किए रखना है, अपने को मोरल वैल्यू में अच्छे कैटेगरी में रखना है और उच्चतम सफलता प्राप्त करने के लिए ऑनेस्ट बने रहना है। आज की बात यहीं तक। सभी को हमारा विनम्र स्नेह आभार, प्यार, धन्यवाद। साथ ही कल की बातें फिर यहीं से कंटिन्यू होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता मित्रों तक पहुंचाएं। ये पॉसिबल नहीं था कि अकेले दम पर प्रीलिम्स बेस पर भी मैं क्लास चलाता, लेकिन ये मेरे अंदर की हूंक है कि अगर एचजेएस दिसंबर के आसपास जा रही है तो विद टेस्ट सीरीज लोकल माइनर पे क्लास भी चलेगी, धक्काड़े से चलेगी, कोई रोक नहीं सकता। और ये लोकल माइनर जूनियर डिवीजन का भी बच्चा जुड़ना चाहे जुड़ जाए, कोई अलग पेपर तो होता नहीं। चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता बहनों और बंधुओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार एक बार फिर से। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा कीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि। सबको हमारा जय सिया राम।